हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें आप जाके लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस मार्केट गिरावट में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैंने अपने एक क्लाइंट को इन्हीं 5 म्यूचुअल फंड में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करवाया है 6 जनवरी को। 6 जनवरी यानी कि मार्केट उस दिन देखा जाए तो निफ्टी मोटा मोटी आपका 350 से लेके 400 पॉइंट गिरा था। तो उस दिन मैंने अपने क्लाइंट को इन 5 म्यूचुअल फंड में एक साथ 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करवाया है। और गाइस, आने वाले 12 से 15 सालों में ये 5 म्यूचुअल फंड मेरे क्लाइंट को भी, और अगर आप भी इन्वेस्ट करके चलते हैं तो आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बन के आ सकता है। वहीं गाइस, अगर आपके मन में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, फिर कोई डाउट है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस 5 म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें मैंने अपने क्लाइंट को इन्वेस्ट करवाया 3 लाख रुपए। तो चलिए गाइस, पहले बात कर लेते हैं उस प्लेटफॉर्म का जिसके माध्यम से मैं अपने क्लाइंट को इन्वेस्ट करवाता हूं। एंड इसके बाद गाइस, हम लोग बात करेंगे उन 5 ही म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो गाइस, मैं आ चुका हूं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जिसको यूज करके मैं अपने क्लाइंट का जो इन्वेस्टमेंट उसको ट्रैक करता हूं, और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं इन्वेस्ट भी करवाता हूं अपने क्लाइंट को। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूं, और यहाँ पर जो क्लाइंट लिस्ट है इस पे मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मेरे सारे क्लाइंट्स दिखने को मिल रहा है। तो जिस क्लाइंट को मैंने इन्वेस्ट करवाया है 6 तारीख को मोटा मोटी 3 लाख रुपए, और गाइस उस दिन देखिए तो जो निफ्टी है बेसिकली वो 350 से लेकर 400 के आसपास में गिरावट दिखाया था। तो यहाँ पे जो क्लाइंट है उस पर क्लिक कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे प्रपोजल वाले सेगमेंट में, और यहाँ पे देखा जाए तो अभी ये 3 लाख रुपए पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। और जो स्टेटस है ये इन प्रोग्रेस, यानी कि जो एनएवी एलोकेशन है इन प्रोसेस है। तो मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो गाइस यहाँ पे सारा का सारा डिटेल दिखने को मिल जाता है। मैंने क्रिएट कब करवाया था, तो ये है आपका 5 जनवरी को क्रिएट करवाया था। प्रोडक्ट कैटेगरी इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्ट टाइप म्यूचुअल फंड है, कस्टमर का नाम भी दिखने को मिल जाता है आपको। स्टेटस क्या है, तो एनएवी एलोकेशन इन प्रोग्रेस। अमाउंट कितना है गाइस, तो ये 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करवाया था मैंने। इसके बाद कस्टमर का यूआरएल दिखने को मिल जाता है। ऑफलाइन ऑर्डर सिंक्ड यानी कि ये हो चुका है। पेमेंट स्टेटस, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। पेमेंट कंप्लीटेड यानी कि 6 तारीख को मैंने पेमेंट करवाया था। तो इनको 6 तारीख का जो एनएवी है वही मिलेगा, तो इनको आगे चल के फायदा होगा। यानी कि 6 तारीख को मार्केट मोटा मोटी यानी कि जो निफ्टी है वो 400 पॉइंट के आसपास में गिरावट दिखाया था। तो इनको लोअर एनएवी पे बाई होगा, और आने वाले टाइम में जब एनएवी ऊपर जाएगा तो इनको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने इनको 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करवाया है 6 तारीख को लमसम के माध्यम से। और गाइस, अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एक फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि एक एआरएन होल्डर हो, इन दैट केस आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा, कहीं नीचे पे आपको मिल जाएगा। तो उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल वहां पे नहीं लगेगा। तो गाइस, ये तो मैंने बात किया कि भाई मैंने अपने क्लाइंट को 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करवाया है म्यूचुअल फंड में 6 तारीख को, लेकिन वो कौन कौन सा 5 म्यूचुअल फंड है जिसमें इन्वेस्ट करवाया है। और गाइस, ये 5 म्यूचुअल फंड आने वाले टाइम में आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं उन 5 म्यूचुअल फंड के बारे में। और सबसे पहले बात कर लेते हैं उस फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि बेहद ही शानदार है, और हिस्टोरिकली आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है, और आने वाले टाइम में भी आपको काफी कंसिस्टेंट तरीके से पैसे बना के दे सकता। तो गाइस, मैं आ चुका हूं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जिसको यूज करके मैं अपने क्लाइंट का जो इन्वेस्टमेंट उसको ट्रैक करता हूं, और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं इन्वेस्ट भी करवाता हूं अपने क्लाइंट को। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूं, और यहाँ पर जो क्लाइंट लिस्ट है इस पे मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मेरे सारे क्लाइंट्स दिखने को मिल रहा है। तो जिस क्लाइंट को मैंने इन्वेस्ट करवाया है 6 तारीख को मोटा मोटी 3 लाख रुपए, और गाइस उस दिन देखिए तो जो निफ्टी है बेसिकली वो 350 से लेकर 400 के आसपास में गिरावट दिखाया था। तो यहाँ पे जो क्लाइंट है मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे प्रपोजल वाले सेगमेंट में, और यहाँ पे देखा जाए तो अभी ये 3 लाख रुपए पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। और जो स्टेटस है ये इन प्रोग्रेस, यानी कि जो एनएवी एलोकेशन है इन प्रोसेस है।
तो मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो गाइस यहाँ पे सारा का सारा डिटेल दिखने को मिल जाता है। मैंने क्रिएट कब करवाया था, तो ये है आपका 5 जनवरी को क्रिएट करवाया था। प्रोडक्ट कैटेगरी इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्ट टाइप म्यूचुअल फंड है, कस्टमर का नाम भी दिखने को मिल जाता है आपको। स्टेटस क्या है, तो एनएवी एलोकेशन इन प्रोग्रेस। अमाउंट कितना है गाइस, तो ये 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करवाया था मैंने। इसके बाद कस्टमर का यूआरएल दिखने को मिल जाता है। ऑफलाइन ऑर्डर सिंक्ड यानी कि ये हो चुका है। पेमेंट स्टेटस, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। पेमेंट कंप्लीटेड यानी कि 6 तारीख को मैंने पेमेंट करवाया था, तो इनको 6 तारीख का जो एनएवी है वही मिलेगा, तो इनको आगे चल के फायदा होगा। यानी कि 6 तारीख को मार्केट मोटा मोटी यानी कि जो निफ्टी है वो 400 पॉइंट के आसपास में गिरावट दिखाया था, तो इनको लोअर एनएवी पे बाई होगा और आने वाले टाइम में जब एनएवी ऊपर जाएगा तो इनको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने इनको 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करवाया है 6 तारीख को लमसम के माध्यम से। और गाइस अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एक फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि एक एआरएन होल्डर हो, इन दैट केस आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा, कहीं नीचे पे आपको मिल जाएगा, तो उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल वहां पे नहीं लगेगा। तो गाइस ये तो मैंने बात किया कि भाई मैंने अपने क्लाइंट को 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करवाया है म्यूचुअल फंड में 6 तारीख को, लेकिन वो कौन कौन सा 5 म्यूचुअल फंड है जिसमें इन्वेस्ट करवाया है। और गाइस ये 5 म्यूचुअल फंड आने वाले टाइम में आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं उन 5 म्यूचुअल फंड के बारे में। और सबसे पहले बात कर लेते हैं उस फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि बेहद ही शानदार है और हिस्टोरिकली आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है और आने वाले टाइम में भी आपको काफी कंसिस्टेंट तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस पहला फंड जिसमें मैंने या फिर मेरे क्लाइंट ने इन्वेस्ट किया है वो फंड है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। बात करेंगे जिस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, यानी कि लमसम के माध्यम से अगर आपने डिफरेंट टाइम फ्रेम में इस फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आपको कितना रिटर्न मिला होता। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो लमसम रिटर्न है इस फंड का हम लोग बात करेंगे लास्ट 1 ईयर का, तो लास्ट 1 ईयर में रिटर्न देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है 23.77% का। बात करी गई पिछले 2 सालों का, तो पिछले 2 सालों में भी रिटर्न देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है 31.46% का। हालांकि गई पिछले 3 सालों में देखे तो इसका रिटर्न बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ है। इस फंड ने पिछले 3 सालों में आपको 17.36% के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करी गई पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न देखे तो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है 25.83% का, यानी कि आपको मोटा मोटी 26% पर एनम के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले 5 सालों में, जो कि कैटेगरी एवरेज से देखे तो ऑलमोस्ट 6% ज्यादा दिखने को मिलता है। बात करी गई पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है मोटा मोटी 18.5% के आसपास में, जो कि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिलता है। आपको मोटा मोटी 3 से 3.5% एक्स्ट्रा परफॉर्म करके दिया हुआ है। वहीं बात करी गई कि ये फंड जब से लॉन्च हुआ था तब से लेके अभी तक का क्या रिटर्न है, तो ये भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है मोटा मोटी 20.48% का, यानी कि मोटा मोटी 20 से 20.5% पर एनम के हिसाब से इस फंड ने आपको पिछले 10 से 11 सालों में रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो गाइस रिटर्न के मामले में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड देखे तो काफी शानदार दिखने को मिलता है। हालांकि अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के कुछ गिने चुने फंड से कंपैरिजन करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को, तो इस फंड ने उतना बेहतर परफॉर्म नहीं किया हुआ है, लेकिन गाइस इस फंड में जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है ये काफी शानदार दिखने को मिलता है। पिछले 3 से 4 महीने में मार्केट ने काफी खराब तरीके से परफॉर्म किया हुआ है और इस मार्केट में इस मूड माहौल में इस फंड ने आपको काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया हुआ है, या फिर कह लीजिए काफी कम गिरा है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में। बात करेंगे जिस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो ये काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है 12.23 का, यानी कि इस फंड की जो रिटर्न की वोलेटिलिटी है ये काफी कम दिखने को मिलता है। ये फंड आपको स्टेबल रिटर्न प्रोवाइड करता है। बात करी गई जिस फंड का शार्प रेशियो का, यानी कि रिस्क के कंपैरिजन में इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, तो ये भी अच्छा दिखने को मिलता है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। बात करी गई अल्फा का, यानी कि बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न कैसा रहता है, तो ये भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है मोटा मोटी 2 से 2.5% के आसपास में, यानी कि बेंचमार्क इंडेक्स को इस फंड ने पिछले 3 सालों में मोटा मोटी 2.5% से बीट किया हुआ है। वहीं कैटेगरी एवरेज ने सिर्फ 0.7% से ही बीट किया हुआ है, तो इस फंड का अल्फा भी देखे तो काफी शानदार दिखने को मिलता है। तो गाइज ये रही बात आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, जिसमें मैंने अपने क्लाइंट से इन्वेस्ट करवाया है 6 तारीख को, यानी कि जब मार्केट मोटा मोटी 2% के आसपास में गिरा था 6 तारीख को, और उसी दिन मैंने 1 बजे से पहले इन्वेस्ट किया है, तो क्लाइंट को तो उसी दिन का एनएवी मिला होगा
तो जो आने वाले टाइम है वहां पे काफी अच्छे तरीके से पैसे बन के आ सकता है। यानी कि गाइस जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो उस केस में अगर आप छोटा मोटा पैसे डालते हैं या फिर जितना पैसे है आपके पास उसी हिसाब से जो भी पैसे डालेंगे आने वाले फ्यूचर में वो पैसे आपको काफी अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं उस मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें मैंने अपने क्लाइंट से इन्वेस्ट करवाया है। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड्स का जिसमें मैंने अपने क्लाइंट से इन्वेस्ट करवाया है, वो फंड है आपके लिए यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। बात करें गाइस इस फंड का लमसम रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का रिटर्न देखें तो काफी अच्छा दिखने को मिलता है 52.36% का। पिछले 2 सालों में देखें तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी अच्छा है, दिखने को मिल जाता है मोर देन 50% का, जो कि देखें तो कैटेगरी के कंपैरिजन में दोनों टाइम फ्रेम में काफी अच्छा रिटर्न दिखने को मिलता है। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी अच्छा ही दिखने को मिल जाता है 34.7% का। पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें गाइस तो ये भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है 34.77% का। वहीं बात करें गाइस पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिलता है 21.8% का। एंड बात करें गाइस कि भाई ये फंड जब से लॉन्च हुआ था तब से लेके अभी तक का परफॉर्मेंस कैसा है, तो ये भी काफी शानदार दिखने को मिलता है 26.24% का। तो गाइस परफॉर्मेंस के मामले में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने अपने कैटेगरी में सबसे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है और हर एक टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। और गाइस आपको बता दूं कि इस फंड में मैंने पर्सनली भी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर मैं आपको दे दूं या फिर डिस्क्लेमर दे दूं कि भाई आप अपना डिसीजन खुद लीजिएगा, अच्छे से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करिएगा। तो गाइस ये तो हमने बात किया कि भाई इस फंड का रिटर्न कैसा रहा है डिफरेंट टाइम फ्रेम में। वहीं बात करेंगे जिस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो ये थोड़ा सा हायर साइड में दिखने को मिलता है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में, लेकिन बहुत ज्यादा का डिफरेंस भी यहाँ पे नहीं है गाइस। सिर्फ देखा जाए तो 0.6% का ही डिफरेंस है, तो वोलेटिलिटी अपने कैटेगरी के आसपास में ही रहता है, मार्जिनली हायर साइड में होता है। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, यानी कि भाई ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न कितना बेहतर बना के देता है, तो ये नंबर भी काफी शानदार दिखने को मिलता है 1.53 का, यानी कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी शानदार निकल के आता है। वहीं बात करेंगे जिस फंड का अल्फा का, तो ये काफी शानदार दिखने को मिल जाता है ऑलमोस्ट 12% का, यानी कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में मोटा मोटी 12% से बीट किया हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। और गाइस ये फंड देखे तो मिड कैप कैटेगरी से काफी शानदार दिखने को मिलता है। अगर आप भी चाहे तो जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी अपना रिसर्च कर लेना चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर लेना चाहिए। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि देखे तो काफी नया है बट काफी यूनिक है, और मुझे उम्मीद है कि भाई आने वाले टाइम में ये फंड आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। और इस फंड का जो पेरेंटेज है बेसिकली, यानी कि जो फंड हाउस है वो भी काफी शानदार फंड हाउस है, काफी ट्रस्टेड फंड हाउस है। तो गाइस तीसरा म्यूचुअल फंड जिसमें मैंने अपने क्लाइंट से इन्वेस्ट करवाया है वो फंड है आपका यहाँ पे एसबीआई क्वांट फंड। और गाइस एसबीआई क्वांट फंड पे मैंने काफी डिटेल में एक वीडियो बनाया है जहां पे काफी बेहतरीन तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था कि भाई ये फंड कैसा है और किसके लिए काफी शानदार हो सकता है और आने वाले टाइम में आपको किस तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस उस वीडियो का लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूंगा, तो आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो फ्रेंड्स एसबीआई क्वांट फंड का तो यहाँ पे कोई डेटा अपने पास अभी है नहीं, क्योंकि ये फंड देखा जाए तो लॉन्च ही हुआ था आपका शायद इसी महीने के 1-2 तारीख को ये फंड लिस्ट हुआ था और अभी मार्केट में अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप चाहे तो जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे डेटा तो नहीं है, लेकिन हम लोग बात करते हैं कि भाई ये फंड किस तरीके का है, कैसा फंड है। तो गाइस नाम से आपको पता चल रहा है कि भाई एसबीआई एक क्वांटिटेटिव फंड है, क्वांट म्यूचुअल फंड से यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है इसको, ये एक क्वांटिटेटिव फंड है, इसीलिए यहाँ पे क्वांट फंड बोला जा रहा है। और गाइस ये फंड देखा जाए तो काफी ऑटोमेटेड तरीके से काम करने वाला है। आने वाले टाइम में देखा जाए तो ह्यूमन का जो बायसनेस होता है वो काफी कम होगा यहाँ पे, या फिर कह लीजिए एक तरीके से एलिमिनेट ही हो जाएगा, सारा का सारा ऑटोमेटेड प्रोसेस होगा। तो गाइस एसबीआई क्वांट फंड का ये 4 कंपोनेंट है जिसमें काफी अच्छे तरीके से हेल्प मिलने वाला है इस क्वांट तरीके से। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला पॉइंट है आपका डिसीजन मेकिंग, यानी कि इस फंड का जो डिसीजन मेकिंग है कैसा होगा, तो ये होगा आपका रूल बेस्ड एलिमिनेटिंग ह्यूमन बायसनेस, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो एक सर्टेन रूल को फ्रेम कर दिया जाएगा और उस रूल के बेसिस पे ही इन्वेस्टमेंट होगा या फिर डिसीजन लिया जाएगा। सेकंड पॉइंट है आपका डाइवर्सिफिकेशन का, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई डाइवर्सिफाइज अक्रॉस मल्टीपल रिस्क फैक्टर, तो जो डिफरेंट रिस्क फैक्टर है वहां पे डाइवर्सिफिकेशन होगा इसके पोर्टफोलियो का। बात करें गाइस रिस्क मैनेजमेंट का, तो यहाँ पे जो पीरियोडिक रीबैलेंसिंग है ये बेस्ड होगा आपका बिल्ट इन रिस्क ड्राइवर पे, यानी कि जो डिफरेंट ड्राइवर है उसके बेसिस पे रिस्क मैनेजमेंट होगा, या फिर यूं कह लीजिए कि जो पोर्टफोलियो का रिबैलेंसिंग है ये होगा आपका
बिल्ट इन रिस्क ड्राइवर के बेसिस पे। बात करें गाइस इन्वेस्टमेंट स्टाइल का, यानी कि इस फंड का जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है ये किस तरीके से होने वाला है, तो यहाँ पे देखा जाए तो जो टारगेटेड फैक्टर टिल्ट है उसको यूज करके इस फंड का जो पोर्टफोलियो है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन देखे तो काफी ऑटोमेटेड होने वाला है, या फिर यूं कह लीजिए कि भाई इस फंड का जो भी रूल है उस रूल में जो जो सेक्टर यहाँ पे फॉल करेगा या फिर जो जो स्टॉक फॉल करेगा उसको ही या फिर उसमें ही इन्वेस्ट किया जाएगा। वहीं बात करें गैस कि इस फंड का जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से होने वाला है और किस कंपोनेंट के इर्द गिर्द होने वाला है, तो यहाँ पे 4 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है आपका मोमेंटम का, दूसरा कंपोनेंट है आपका ग्रोथ का, तीसरा कंपोनेंट है आपका क्वालिटी का एंड चौथा कंपोनेंट है गाइस यहाँ पे आपका वैल्यू का। तो इन 4 पैरामीटर पे जो जो स्टॉक्स फॉल करेगा या फिर जो जो सेक्टर फॉल करेगा या फिर उसमें आएगा उसी में जाके इन्वेस्ट करेंगे ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। तो पहले बात करेंगे इस मोमेंटम का, तो मोमेंटम में यहाँ पे आता है कि भाई नियर या फिर लॉन्ग टर्म प्राइस जो है उसको देखा जाएगा, लॉन्ग टर्म प्राइस परफॉर्मेंस को देखा जाएगा और 52 एक हाई लो है उसको भी कंपैरिजन किया जाएगा, इसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट होगा। सेकंड कंपोनेंट है आपका ग्रोथ का, यानी कि जो अर्निंग ग्रोथ है वो कैसा है, अर्निंग रिवीजन कैसा है कंपनी का और अपग्रेड एंड डाउनग्रेड्स कैसा निकल के आता है। कहने का मतलब ये है कि इसकी कंपनी का जो कॉन कॉल होता है या फिर इसका जो गाइडेंस आता है बेसिकली लाइक आपकी आईटी कंपनीज होता है वो अपने गाइडेंस को अपवर्ड रिवीजन करता है या फिर डाउनवर्ड रिवीजन करता है। तो इस सारे कंपोनेंट को देखा जाएगा ग्रोथ वाले कंपोनेंट में एंड देन जाके इन्वेस्ट होगा उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में। थर्ड कंपोनेंट है गाइस आपका क्वालिटी का, यानी कि जो भी कंपनी या फिर कह लीजिए टारगेटेड कंपनी है उसका रेशियोज कैसा है, लाइक आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है, कंपनी का लेवरेज कैसा है, यानी कि कंपनी ने कर्ज कितना लिया है या फिर कितना कम लिया है। इसके बाद कंपनी का जो अर्निंग है वो कितना कंसिस्टेंट रहता है, तो इन फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाएगा। लास्ट कंपोनेंट है गाइस वैल्यू का, यानी कि जो कंपनी है वो कितना सस्ता है या फिर कितना महंगा है, कंपनी का ट्रेलिंग एंड फॉरवर्ड वैल्यूएशन कैसा निकल के आता है, डिविडेंड यील्ड कैसा है, इंटरप्राइज वैल्यू पर रुपीज ऑफ सेल कैसा निकल के आता है उस पर्टिकुलर कंपनी का। तो ये सारे फैक्टर जो कि ध्यान में रखा जाएगा वैल्यू वाले कंपोनेंट में। तो गाइस ये 4 कंपोनेंट है यहाँ पे जिसको ध्यान में रखते हुए इस फंड का जो पोर्टफोलियो है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो गाइस ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि भाई एसबीआई क्वांट फंड आने वाले टाइम में आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है और यही रीजन है जिसकी वजह से मैंने अपने क्लाइंट को भी इन्वेस्ट करवाया है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं उस स्मॉल कैप फंड के बारे में जो कि आपके लिए बेहद ही शानदार हो सकता है आने वाले टाइम में। तो गाइस स्मॉल कैप कैटेगरी से मैंने यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप फंड को चूज करा हुआ है। बात करेंगे जिस फंड का रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने आपको काफी अच्छे तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है 39.16% का, जो कि देखे तो अपने कैटेगरी में काफी शानदार देखने को मिलता है। जितने भी नामी गिरामी फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का, लाइक आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड या फिर आपका कोटक स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड, इन सबसे बेहतर परफॉर्मेंस है बंधन स्मॉल कैप फंड का लास्ट के 1 ईयर में। बात करेंगे पिछले 2 सालों का रिटर्न का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिलता है 49.87% का। पिछले 3 सालों में देखें तो हालांकि सभी फंड का परफॉर्मेंस खराब है स्मॉल कैप कैटेगरी से और इस फंड का भी रिटर्न कम है, लेकिन अपनी कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिलता है मोटा मोटी 28% के आसपास में। एंड बात करेंगे सिंस इंसेप्शन, यानी कि ये फंड जब से लॉन्च हुआ था 26 फरवरी 2020 को लॉन्च हुआ था, तब से लेकर अभी तक का जो रिटर्न है एनुअलाइज बेसिस पे वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.22% का। तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम इस फंड का जो रिटर्न है गाइस काफी शानदार दिखने को मिलता है। और अच्छी बात यहाँ पे ये कि भाई इस फंड में लमसम भी अलाउड है और आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है कि ये फंड काफी अच्छा करने वाला है। वहीं बात करेंगे जिस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो वो है यहाँ पे आपका 15.81 का, जो कि अगेन देखे तो थोड़ा सा हाइट साइड में देखने को मिलता है, लेकिन अपनी कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा नहीं है। तो ठीक है इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे वोलेटिलिटी थोड़ा सा हाइट साइड में जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। बात करेंगे शार्प रेशियो का, तो इस फंड का जो शार्प रेशियो है ये भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है 1.15 का, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करेंगे अल्फा का, तो इस फंड का जो अल्फा ये भी काफी शानदार देखने को मिल जाता है 12.61% का, यानी कि पिछले 3 सालों में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 12.5% से बीट किया हुआ है। एंड कैटेगरी एवरेज ने सिर्फ देखे तो 3.5% से ही बीट किया है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को। तो गाइस बंधन स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है अक्रॉस द टाइम फ्रेम वो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड इस फंड का जो रिस्क रेशियोज है ये भी काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि मैं जनरली किसी को सजेस्ट नहीं करता हूं। हालांकि यहाँ पे देखे तो क्लाइंट का जो रिस्क प्रोफाइल है वो थोड़ा सा मॉडरेट साइड में आता है, तो इसीलिए मैंने ये फंड उनको सजेस्ट किया है और ये फंड आपको रिटर्न बहुत ही अच्छे तरीके से बना के दिया हुआ है। तो
गाइज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड का। और गाइज ये देखिए तो आपका एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है या फिर इसको आप बैलेंस एडवांटेज फंड भी कह सकते हैं। इस तरीके के जो फंड है वो इक्विटी एज वेल एज जो अदर एसेट क्लास होता है वहां पे भी जाके इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो रिस्क काफी कम हो जाता है या फिर कह लीजिए बैलेंस अप्रोच रहता है। हालांकि गाइज इस फंड का जो रिटर्न है ये काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने आपको 15.64% के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है। पिछले 3 सालों में देखें तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है 24.3% का। बात करें पिछले 3 सालों का तो गाइस यहाँ पे भी रिटर्न काफी बेहतर दिखने को मिलता है 21.7% का। पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें गाइस तो ये भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है 20.75% का। एंड बात करें गाइस पिछले 10 सालों का तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है 15.12% का। तो गाइस एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड प्योर इक्विटी फंड नहीं है, इसके बावजूद भी इस फंड का जो रिटर्न है बेहद ही शानदार दिखने को मिलता है। और मुझे उम्मीद है कि भाई आने वाले टाइम में ये फंड आपको अगेन काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से मैंने अपने क्लाइंट को इस फंड में इन्वेस्ट करवाया है। वहीं बात करेंगे जिस फंड का रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो यहाँ पे है आपका 9.78 का, जो कि देखा जाए तो कैटेगरी से थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिलता है। यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का तो ये बेहतर दिखने को मिलता है 1.36 का। यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न काफी बेहतरीन तरीके से बना के देता है। एंड लास्टली बात करेंगे जिस फंड का अल्फा का तो ये काफी शानदार दिखने को मिलता है 9.42% का। यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 9.5% से बीट किया हुआ है, जो कि काफी शानदार नंबर है। एंड जो कैटेगरी एवरेज है ये मोटा मोटी 1% से बीट किया हुआ है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में। तो गाइस ओवरऑल देखिए तो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड काफी शानदार निकल के आ रहा है यहाँ पे, और आपका जो पोर्टफोलियो है उसको प्रोटेक्ट करके देगा। एंड गिरते हुए बाजार में ये फंड आपको बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है, क्योंकि ये फंड गाइस आपका डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है, सिर्फ इक्विटी एसेट क्लास में नहीं। लाइक आपका जो डेट इंस्ट्रूमेंट है या फिर गोल्ड है या फिर आपके अदर एसेट क्लास है वहां पे भी जाके ये इन्वेस्ट करता है। ओवरऑल ये फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है आने वाले टाइम में। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस मैंने आपको यहाँ पे 5 म्यूचुअल फंड बताया है, बल्कि मैंने अपने क्लाइंट को इन 5 म्यूचुअल फंड में एक साथ 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करवाया है। और अगर आप भी म्यूचुअल फंड में लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर का हेल्प लेना चाहते हैं, इन दैट केस आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।